उच्च स्तर के शिकारी अक्सर शिकार के रूप में ही सामने आते हैं। इसी तरह आदमी ज़ेफ ने खुद को चारा बनाकर अंत में उस आदमखोर अजगर को मार गिराया जिसने उस पर हमला किया था। इसके बाद उसने गोंगलान और उसके 3 साथियों को बांध दिया और उनके चारों ओर जाल बिछाकर जंगल के आसपास के सभी आदमखोर अजगरों को अपनी ओर खींच लाया। गोंगलान और उसके साथी अब अजगरों से घिरे हुए थे। तभी झाड़ियों के अंदर से कुछ और भयावह आने की आहट हुई। अजगरों को जैसे खतरे का एहसास हो गया और वे वहां से भागने लगे, लेकिन एक अजगर अब भी वहां डटा रहा। वो शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही वह गोंगलान की ओर हमला करने बढ़ा, एक और कहीं बड़ा अजगर आया और उसे निगल गया। असल में वही बड़ा अजगर ही जेफ का असली निशाना था। वह था दुनिया का सबसे विशाल और उत्परिवर्तित रेटिकुलेटेड पाइथन, नेटेड अजगर। उसका नाम था स्कारलेट नेग सिंगहोंग नेजिया। खाने की गंध से खींचा चला आया स्कारलेट नेग जाल में फंस गया। जेफ ने मौके पर रस्सी खींचकर उसे मछली के जाल में जकड़ लिया, लेकिन यह अजगर साधारण नहीं था। वह जाल को काटकर बाहर निकल गया। हालांकि वो अब भी जेफ की रस्सी से बंधा था, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जेफ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे काबू में नहीं कर पाया। जेफ जानता था अगर यह अजगर रस्सी से भी छूट गया तो वह उसे जरूर मार डालेगा, लेकिन ताकत के असंतुलन के कारण अजगर ने उसे घसीटते हुए 2 पेड़ों की बीच की शाखाओं में फंसा दिया। पेड़ों के बीच उसका शरीर बुरी तरह दबने लगा। लगातार खिंचाव से परेशान होकर जेफ को रस्सी छोड़नी पड़ी ताकि वह किसी तरह अपना शरीर निकाल सके, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अजगर का असली उद्देश्य यही था कि वह जाल में जानबूझकर फंसे ताकि जेफ को पेड़ की दरारों में खींच सके। अंततः जेफ को कोई रास्ता न दिखा और वह अजगर का शिकार बन गया।